बच्चों, पिछले वीडियो में आपने सिद्धि मंत्र पाठ के प्रश्नों के उत्तर पढ़े। उत्तर और प्रश्न दोनों ही आपको समझाए गए उसमें, और आशा है कि समझ में आ भी गए होंगे। अब हम वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है, धर्मदास दुखी था। धर्मदास दुखी था, तो कर्ता क्या है? धर्मदासः। दुखी क्या था? दुखी, दुखी की संस्कृत है खिन्नः आसीत। हलंत का विशेष ध्यान रखेंगे। धर्मदासः खिन्नः आसीत। प्रतिदिन अपने कार्यों का निरीक्षण करो। वाक्य क्या दिया गया? प्रतिदिन अपने कार्यों का निरीक्षण करो। आज्ञा सूचक वाक्य है, विधिलिंग लकार में आता है ये। संस्कृत इसकी प्रतिदिनम, स्व अपने की संस्कृत स्व, कार्यों का कार्याणि, निरीक्षण करो निरीक्षस्व। प्रतिदिनम स्व कार्याणि निरीक्षस्व। अगला वाक्य है, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। कर्म, कर्म संस्कृत में भी कर्म बोलते हैं, विसर्ग कर्मः। ही की संस्कृत है एव। सिद्धि मंत्र कर्मः एव सिद्धि मंत्रः। रामदासः नारायणपुर में रहता था। तो रामदासः नारायणपुरे नगरे निवसति। रामदासः नारायणपुरे नगरे निवसति। उसका पैतृक धन समाप्त हो गया था। तस्य, उसका की संस्कृत क्या है? तस्य। पैतृकम धनम समाप्तम अभवत। ये भू धातु का है। भू मीन्स होना, भूतकाल में है ये, हो गया था, अभवत। अगला वाक्य है, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया था। उसका, तस्य जीवन की, जीवनम अभावग्रस्त, अभावग्रस्तम अभवत। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम अभवत। अगला वाक्य देखते हैं। इतने ही वाक्य यहाँ दिए गए थे। अब कुछ शब्द दिए हैं संस्कृत में, इनके पर्यायवाची आपको बताने हैं। तो कोशिश करेंगे संस्कृत में ही हमें पर्यायवाची बताने हैं, क्योंकि संस्कृत शब्द हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला, हरिप्रिया, और भी होते हैं, विष्णुप्रिया। ठीक है, इस तरह से जो भी आपको याद रह सकें वो याद करिए। दो दो पर्यायवाची याद होने चाहिए। गृह, गृह का अर्थ होता है घर। संस्कृत में क्या है? गेहम निकेतनम। मित्र, मित्र का सखा, सहचर। मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? मनुजः नरः। प्रातः का भोर, विहान। अब कुछ विलोम शब्द दिए हैं। कुछ शब्द दिए हैं, इनके विलोम लिखना है। विलोम शब्द नहीं दिए, कुछ शब्द दिए, उनके विलोम शब्द बताने हैं। संपत्ति, संपत्ति ही, संपत्ति का विलोम विपत्ति ही। विसर्ग लगा लीजिए, छूट गया है। विपत्ति ही, संपत्ति का क्या है? विपत्ति ही। चिरात, चिरात का अर्थ होता है लंबे समय तक, और अचिरात कम समय के लिए, अचिरात। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अनदेखा करना। विलोम क्या इसका हो जाएगा? अपेक्षा, किसी से आशा रखना। दारिद्र्यम का यहाँ लिखा नहीं, लिख लीजिए। दारिद्र्यम का धनाढ्यम, धनाढ्यम। दारिद्र्यम का धनाढ्यम। प्रसन्ना का खिन्ना, प्रसन्ना खिन्ना, खिन्ना मीन्स दुखी। अब कुछ शब्द दिए, उनका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। सूर्योदयात, विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदयात। अ और उ मिलकर ओ बन गया ये, तो यहाँ हो गई गुण संधि। अगला है शब्द प्रत्यागत्य। जब हम विच्छेद करेंगे प्रत्यागत्य, तो प्रतिधन आगत्य, प्रतिधन आगत्य। आगे का शब्द हमें केवल जहाँ से हम विच्छेद कर रहे हैं उसी अक्षर को, उसी वर्ण को ही हमें बस देखना है, उसी में हमें बदलाव करना होता है। बाकी उसके पहले और बाद का हमें बिल्कुल भी
कुछ उसमें बदलाव नहीं करना, वैसे ही लिख देना है। प्रति, तो ता से पहले हमें प्रा जो था वो वैसे ही लिखेंगे। आगत्य, आ से हमने तोड़ा इसको, तो बाकी का जो गत्या है वो वैसे ही लिख देंगे। यण संधि है यहाँ पर, यण में हलंत लगाइए, यण संधि है यहाँ। वर्ष पर्यंतः, वर्ष धन पर्यंतः व्यंजन संधि है, 2 व्यंजन केवल पास पास रख दिए गए हैं। केनुपायन, केन धन उपायन, अ और उ मिल गए हैं तो ओ बना है, ओ, ये वाला ओ। गुण संधि यहाँ भी है। यथोक्तम में भी वैसे ही है, यथा उक्तम गुण संधि। तस्सैव, अ और ए मिला तो ए में वृद्धि हो गई, ये 2 मात्राएं हो गई, अय बन गया इसका। अ और ए मिलकर अय बन गया तो ये हो गई वृद्धि संधि, वृद्धि हुई उसमें। वर्षांते, वर्ष धन अंते, अ और आ मिला है तो क्या है यहाँ, दीर्घ संधि। ये यहाँ इतने ही शब्द दिए गए थे संधि में, तो ये हमने यहाँ हल कर लिए। इसे आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, बार बार वीडियो देखिए ताकि समझ में आ जाए, समझ कर लिखना है। तो ये इतना अभ्यास कार्य था। और भी कुछ प्रश्न उसमें दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, जैसे कि वचन, लकार, तो वो आप स्वयं से करेंगे। कई बार आपको समझा दिया गया है, अब उनको स्वयं से करना सीखिए। आप हल करिएगा उनको देखकर, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पूछिएगा। किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही हो आपको समझने में, पाठ ना समझ में आए तो फिर से आप पूछ सकते हैं। वैसे अगर बार बार वीडियो सुनेंगे तो स्वयं समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।